हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश की क्रिएटिव राइटिंग करने जा रहे हैं, जो कि हमें 18 मार्क्स का ये आने वाला है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। नोटिस राइटिंग 4 नंबर का आता है। फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाई आ सकता है 4 नंबर का, ये आता ही आता है। उसके बाद लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन, ये आ सकता है 5 नंबर का आता है। और आर्टिकल और रिपोर्ट भी और में आता है। ठीक है, तो आप अगर नोटिस राइटिंग तो कंपलसरी करना ही करना है इसमें, आई मीन इन्विटेशन भी हमें करना ही है। तीसरा इसमें ऑप्शन आता है और लेटर राइटिंग में लेटर टू एडिटर लिख सकते हो या जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप। आर्टिकल और रिपोर्ट में भी ऑप्शन आता है हमें, सो आइदर कोई भी एक आप तैयार कर सकते हो इसमें। ठीक है, सो यही है हमारे पास ये सिलेबस है। सो हम पहला यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, वो है नोटिस राइटिंग। हम देखेंगे कैसे नोटिस लिखते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होता है उसका, कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ के लिए कितने नंबर मिलते हैं। ठीक है, सो नोटिस राइटिंग। अब देखो इसमें क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब जो हम फॉर्मेट सीबीएसई ने जारी कर रखा है, उसके बेसिस पे फॉर्मेट अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें 1 नंबर मिलता है उसके लिए। ठीक है, कंटेंट आप जो लिखोगे नोटिस के अंदर, उस कंटेंट के लिए 2 नंबर है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया जो है वो 1 मार्क्स का होता है। और एक्यूरेसी 1 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स मिलता है हमें इसमें। अगर हम सारे फॉर्मेट या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं तो हमें 5 मार्क्स मिलता है। अब ये फॉर्मेट है हमारे पास। फॉर्मेट में आपका सबसे पहले तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, चाहे स्कूल हो सकता है या एमसीडी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, जो उसका नाम यहाँ लिखना है ऊपर। उसके बाद हम उसके नीचे कैपिटल फॉर्म में नोटिस लिखते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको एक लाइन लीव करना है यहाँ पे, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप नोटिस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप डेट ऑफ नोटिस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप हेडिंग या सब्जेक्ट जिस पे लिख रहे हो, मान लो कि पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहा है स्कूल तो उसके बारे में लिखना है, या कोई स्पोर्ट्स डे के बारे में आपको अनाउंस करना है, वो यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट या हेडिंग जिसको बोलते हैं। एंड देन यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड राइट बॉडी ऑफ द कंटेंट जो है वो लिखना है। उसके बाद इसमें हम यहाँ पे नेम हो तो एक लाइन छोड़ने के बाद ये जो आई मीन रेक्टेंगल बना हुआ है, ये क्या शो करता है कि एक एक लाइन छोड़ना है आपको यहाँ पे। यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड देन प्रोसीड। नेम लिखना है यहाँ पे और नीचे डेजिग्नेशन चाहिए। डेजिग्नेशन मतलब मान लो आप सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब हो तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब लिखना है, ऊपर नाम लिखना है जो लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर मान लो डेट, अर्लियर डेट, नॉट द डेट ऑफ द इवेंट, क्योंकि नोटिस हम पहले इशू करते हैं, मे बी हफ्ते दिन पहले या 10 दिन पहले इशू करते हैं, तो इसलिए जिस दिन जो आप डेट यहाँ वेन्यू और डेट, डे और वेन्यू जो मेंशन करोगे उससे पहले का डेट होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ नोटिस जो है। दूसरी बात है कि ये मेन बॉडी है, इफ नेम नॉट गिवन देन आप उसमें क्या कर सकते हो, XYZ लिख सकते हो। ये भी याद रखना है, अगर मान लो कभी कभी नेम नहीं दिया हुआ है, आप कौन हो, सिर्फ डेजिग्नेशन दिया हुआ, तो यहाँ पे हम XYZ लिख सकते हैं। सो ये फॉर्मेट है जो कि आपको फॉलो करना है, तभी जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये फॉर्मेट के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कैसे कि देखो हमारे पास क्या है कि नोटिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ड्राइंग अटेंशन ऑफ ए टारगेट ऑडियंस। मान लो स्कूल के बच्चों के लिए बोल रहे हो या किसी के लिए, किसी ये ROW का रेसिडेंस के लिए बोल रहे हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आप किसके लिए लिख रहे हो, किसका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो। उसके बाद इवेंट चेंजेज हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, डेट एंड टाइम, वेन्यू, ये तीनों जरूरी है। डेट भी लिखना जरूरी है इसमें, टाइम भी और वेन्यू भी लिखना जरूरी है। और एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन अगर देना है तो आप उस नोटिस में डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं कैसे लिखा जाता है। सो एज स्टूडेंट एडिटर ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, तो ये भी एक लिमिट हमें याद रखना है कि 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखना होता है। वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो आप स्कूल मैगजीन के लिए आप स्टूडेंट एडिटर हो और आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है जिसमें कि स्कूल के मैगजीन के लिए आपको आर्टिकल इनवाइट करना है बच्चों से। सो यू आर राम और सीता ऑफ DAV पब्लिक स्कूल अशोक विहार। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो मैंने पहले बताया था कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है,
यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल, जहाँ से इशू किया जा रहा है, जो इशू कर रहा है इसको, ठीक है, अशोक बिहार, वो हम लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हमने नोटिस लिखा यहाँ पे, ये लाइन हमें छोड़ना है, फिर नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने के बाद एक लाइन, और दूसरी बात ये कैपिटल में होना चाहिए नोटिस। उसके बाद एक लाइन छोड़ने पर हम डेट लिखते हैं 25 जून 2024। मैंने क्या बताया था कि आपको जो आप यहाँ पे डेट लिखते हो उससे पहले होना चाहिए। सो अगर मान लो यहाँ पे लेटेस्ट बाई 25 से, ठीक है आपको, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल फॉर सबमिशन, ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है जिसके लिए हम नोटिस इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ये हम ऐसे शुरू करते हैं हमेशा कि स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड और इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, ऐसे भी शुरू कर सकते हो, टू सबमिट देयर आर्टिकल फॉर स्कूल मैगजीन, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्कूल मैगजीन के लिए डीएवी टाइम्स, जो कि स्कूल का मैगजीन का नाम है, लेटेस्ट बाय 25 ऑफ जुलाई 2024। तो ये जून का है, एक महीना पहले का डेट डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक महीना हम टाइम देंगे स्टूडेंट को कि आप इसको तैयारी करो, तैयारी करके सेंड करो बाय 25 जुलाई। आर्टिकल शुड बी हैंड रिटन और टाइप्ड ऑन A4 साइज शीट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको टाइप करना है, या ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया जो कि आप दे सकते हो स्टूडेंट को कि आप इसको टाइप करके दो या आप हैंड रिटन दो, लेकिन A4 साइज शीट में होना चाहिए विद द नेम, क्लास ऑफ द स्टूडेंट रिटन ऑन इट। प्लीज सबमिट योर आर्टिकल टू द अंडरसाइंड इन रूम नंबर 2 ड्यूरिंग 0 पीरियड। तो ये अंडरसाइंड हमें ऊपर लिखा हुआ था राम और सीता, यहाँ पे हमने राम लिख दिया, और राम और सीता का डिजिग्नेशन क्या है, स्टूडेंट एडिटर, ये लिखने के बाद आप इसको एंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल है आपका नोटिस का, जो कि इस फॉर्मेट में ही लिखना है आपको अगर ये फॉर्मेट फॉलो करते हो तो आपको उसके लिए नंबर अवार्ड किया जाता है। फिर कंटेंट अगर सही है तो ये इसके लिए भी नंबर मिलता है, एक्यूरेसी के लिए नंबर मिलता है। सो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के हमें नोटिस लिखते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। सो ये नोटिस हो गया हमारा, जो कि हमें कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बाकी सारे टॉपिक करेंगे एक एक करके। सो ये वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।